पाकिस्तान का नया सदर कौन? इंतखाब आज होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला। हुकूमती तहत के आसिफ जरदारी मजबूत उम्मीदवार। सदारती इंतखाब में चारों सूबाई असम्बलियों, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान वोट देंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। बैलेट पेपर पर वोटर पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खसूसी पेंसिल से क्रॉस लगाएगा। सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अमल में लाया जाता है। वोटर्स कौमी, सूबाई असम्बली और सेनेट के शनाख्ती कार्ड साथ लाने के पाबंद। वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 600 पुलिस एहलकारों को तैनात करने का फैसला। गैर मुतल्लिक अफराद को रेड जोन में जाने की इजाज़त नहीं होगी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से सिंध हाउस में अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी की मुकम्मल हिमायत का इयादा। मिलकर आसिफ जरदारी को एक मरतबा फिर सदर मुमलिकत मुंतखब करवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सुन्नी तहत कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की जानिब से भी अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाया। उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, अख्तर मेंगल, ताहिर बजींजो और दीगर शरीक। तमाम अरकान को सदारती इलेक्शन की वोटिंग के लिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अरकान पार्लियामेंट के लिए इशाया इस्लामाबाद क्लब में दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी के वफ्द को मायूस लौटा दिया। सैयद यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में वफ्द ने मौलाना से मुलाकात की और सदारती इंतखाब के लिए वोट मांगा। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार को वोट ना देने का फैसला किया है। महमूद अचकजई को भी बता दिया है कि मैं पार्टी के फैसले का पाबंद हूँ। उधर नेशनल पार्टी ने आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। पार्टी तर्जुमान ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का सदारती इंतखाब के बाइकॉट का ऐलान। सदारती इलेक्शन में GDA किसी को वोट नहीं देगी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की हमायत और भरपूर साथ देंगे। जब तक नाजायज़ हुकूमत ख़त्म नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा। GDA सरबराह सदरुद्दीन राशिदी की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। महमूद खान अचकजई की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक करवाने का फैसला। मुल्क की तारीख के 14वें सदर का इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक होगा। असम्बलियाँ मुकम्मल नहीं, इसलिए सदारती इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। सदारती इलेक्शन मौखर करके पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए जिसमें रजा रबानी और मुशाहिद हुसैन सैयद जैसे सीनियर तरीन लोग शामिल हों। कमेटी 7 दिन के अंदर तमाम मसाइल का हल निकाल सकती है। खुदारा मुल्क पर रहम करें। स्पीकर कौमी असम्बली को भी खत लिखा है। हम बैठकर तमाम मामलात का हल निकाल सकते हैं। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि चूंकि हमारा हाउस मुकम्मल नहीं है लिहाजा ये इलेक्शन पोस्टपोन किए जाए। मैं सियासी पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने अपने फैसले इधर फैसला करने पार्लियामेंट में, जजेस के पास हमने नहीं जाना। सदारत इंतखाब पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी की अहम बैठक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की शिरकत। दोनों रहनुमाओं में सदारत इंतखाब के हवाले से मुशावरत। पंजाब के ऐवान में पार्टी पोजीशन पर भी तबादला ख्याल। दोनों सियासी जमातों की क़यादत का मिलकर चलने के अज़्म का इजहार। वफाक और पंजाब की सतह पर मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तफाक। पंजाब में अपने वालिद के लिए वोट मांगने आया हूँ। आसिफ जरदारी की कोशिश होती है तमाम जमातों को साथ लेकर चला जाए। नफरत तकसीम के माहौल को दफन करके आगे बढ़ना होगा। ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे मुआशरा तरक्की करे। उम्मीद है शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत तमाम मसाइल को हल करने के लिए मिलकर चलेंगे। बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। मैं आप सबके पास आया हूँ और मेंबराने जो पंजाब असम्बली है, अब सबसे मैं वोट मांगने आया हूँ और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया। हम अब ऐसे आगे बढ़े कि हम इस नफरत और तकसीम का जो माहौल पैदा हुआ है इसको हम दफन कर सकें। अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो PMLN इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती।
खुशी मुझे इस बात की है कि एक सियासी शख्सियत आएगी जो समझती है चैलेंजेस को, सियासी उतार चढ़ाव को भी समझते हैं। शुक्र है कौम की जान छूटेगी। पिछले 5 साल जिस तरह इस आईनी ओहदे, बहुत बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, यहाँ से जो पिछले 5 साल आइन शिकनी हुई है उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया। मरियम नवाज का सदारत इंतखाब में आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो वोट ना भी मांगने आते, हम वोट देते, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। गुज़िश्ता 5 साल में ऐवान सदर से आइन शिकनी हुई, शुक्र है उस सदर से जान छूटी। सदर आरिफ अलवी का कौम अच्छे अल्फाज से याद नहीं रखेगी। मसाइल इतने गंभीर हैं कि कोई तनहा जमात हल नहीं कर सकती। हम सबका मुश्तरका एजेंडा मुल्क को बहरानों से निकालना है। तमाम जमातों को ज़ाती मफाद से बालातर होकर अवाम के लिए काम करना होगा। मुल्क की मसाइल के हल के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मखसूस नशिस्तों पर आने वाले 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, अरकान के वोट चोर और मैंडेट चोर के नारे। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ उठाना गलत है, जिन्होंने हल्फ उठाया गैर आइनी है। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया हुआ है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेना तौहीन अदालत है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं वो कैसे चलेगा। हल्फ बर्दारी की कोई हैसियत नहीं है। फॉर्म 47 वालों को जितवाने की शदीद मजम्मत करते हैं। जब तक हमारे 180 अरकान असम्बली नहीं आते एहतजाज करते रहेंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पहले दिन से कह रहे कि मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लिया जाए। जब तक केस का फैसला नहीं होता हल्फ नहीं हो सकता। स्टे खत्म होने से पहले हल्फ लेना कानून की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर गौहर का ऐवान में खिताब। हमारी जो रिजर्व सीट्स है, पहले दिन से हम उस पर बात चले की आ रहे, जो ये हम आपको पॉइंट आउट करा रहे हैं। कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया और स्टे में आदो प्रिसाइसली ये वर्ड लिखे थे कि द स्पीकर शेल नॉट एडमिनिस्टर वोट। इनको जब तक वो ऑर्डर सारे हाई कोर्ट फैसला नहीं करती उससे पहले इनको ओथ एडमिनिस्टर करना उस ओथ की वायलेशन है और हमारी राइट की वायलेशन है। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं वो मुल्क कैसे चलेगा। आज जो ओथ लिया गया है उसका नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, वो गैर आईनी है और इनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे ये लोग मसनूई तौर पे और स्ट्रेंजर्स इन द हाउस है। ना हमें कोर्ट की तरफ से इतला आई है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो हम अटॉर्नी जनरल का व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं, फिर आप इफ़ यू नीड टू रिस्पॉन्ड आफ्टर दैट देख लीजिएगा। अदालत और इलेक्शन कमीशन से हल्फ लेने से रोकने का कोई हुक्म नहीं मिला। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मामले पर अटॉर्नी जनरल से राय मांग ली। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने पर कोई तौहीन अदालत नहीं हुई। पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर 8 अरकान पर लागू होता है। जिनका हल्फ लेने से पेशावर हाई कोर्ट ने रोका उनका हल्फ नहीं लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हल्फ ना लेने से मुतालिक कोई फैसला नहीं दिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इतलाक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान पर नहीं होता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान का असम्बली में जवाब। कौमी असम्बली का इजलास 13 मार्च दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के सदारत इंतखाब में वोट शुमार करने से रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद। पहले फ्रीकैन को नोटिस करते हैं फिर देखेंगे। फ्रीकैन का जवाब आए बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जस्टिस चौधरी इकबाल के रिमार्क्स। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 13 मार्च को जवाब जमा कराने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। अदालत सदारत इलेक्शन में कोई मुदाखलत नहीं करना चाहती। अदालत अरकान असम्बली को सदारत इंतखाब में वोट कास्ट करने से भी नहीं रोकना चाहती। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान असम्बली का वोट फैसला कुन हो तो ना गिना जाए। अदालत ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया।
बारिशों से मुतासर अफराद की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुतासरीन की मुआवनत हुकूमत की जिम्मेदारी है। जाम हक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मी होने वाले अफराद को 5 लाख रुपए देंगे। कुदरती आफात इंसानी बस से बाहर हैं, ये अल्लाह का निज़ाम है, सर झुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरीन से खिताब। मुतासर अफराद में इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के शहबाज शरीफ से मुलाकात। मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की कश्मीर के लिए गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मुतासर अफराद की माली मुआवनत का मामला। मुतासर अफराद में इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी। जाम हक अफराद के लवाहिकीन में 20 लाख रुपए के 37 चेक तकसीम। हादसात में जख्मी होने वालों में 5 लाख रुपए के 13 चेक तकसीम किए गए। मुतासरा मकानात के मालिकान में अब तक 10 चेक तकसीम कर दिए गए। सर्वे मुकम्मल होने के बाद जज़वी तबाह मकानात के मुतासरीन को भी इमदाद दी जाएगी। सूबे में मुतल्लिक़ा इदारों की जानिब से मकानात से मुतालिक सर्वे जारी। लाहौर हाईकोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन फिर डीरेल हो सकते थे। हमने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को बैठकर इस ऑर्डर के खिलाफ केस सुना। 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाकर केस सुनना चाहते थे। जस्टिस एजाज उल एहसन ने बैठने से इनकार कर दिया था। दूसरे सीनियर जज को साथ बिठाकर रात 12 बजे फैसला सुनाया। ऐसा ना होता तो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की दी तारीख पर इलेक्शन डीरेल हो सकते थे। जस्टिस सरदार तारिक वसूल लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के हकदार थे। इन्हें चीफ जस्टिस ना बनाकर सूबे का नुकसान हुआ। बतौर जज मेरे खिलाफ रेफरेंस लाया गया। मेरे खिलाफ रेफरेंस बेबुनियाद साबित हुआ। रेफरेंस दुरुस्त होता तो जस्टिस सरदार तारिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। सेनेट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद सेनेटर रुखसाना जुबैरी ने पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। सियासी वर्कर्स को निशान जुल्फ़िकार अली भुट्टो से नवाजा जाए। करारदाद का मतन। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सेक्रेटरी सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। एजाज चौधरी को सदारती इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट हाउस पेश किया जाए। हुकूमत और अपोजिशन एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। नवाज शरीफ ने भी सब पार्टियों को कहा कि मिलकर चलें। हम दुनिया में 24वीं मईशत बन चुके थे। G20 ममालिक में शामिल होने के लिए बहुत कम फासला रह गया था। पता नहीं इस मुल्क को किसकी नजर लग गई। जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है कोई ना कोई टांगे खींचता है और पाकिस्तान धड़ाम से गिरता है। सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में खिताब। एजाज चौधरी का हक है कि वो सदारत इलेक्शन में वोट डालें। अपने सेनेटर को सदारत इलेक्शन के लिए ना बुला सकें तो हमारे लिए शर्मनाक होगा। हम इस मामले पर अदालतों से क्यों मदद मांगे। एजाज चौधरी का पिम्स में तिबी मुआयना कराया जाए। उन्हें पार्लियामेंट लॉजेस में रखा जाए। बैरिस्टर इल्ज़फ़र का सेनेट में खिताब। सेनेटर मुजाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि लापता अफराद कहीं भी हों उन्हें बाजियाब किया जाए। PTI हुकूमत में भी कहा था कि नवाज शरीफ सियासी कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाए। बानी PTI भी सियासी कैदी हैं उन्हें भी रिहा किया जाए। CPAC पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मुजाहिद हुसैन सैयद का खिताब। मखसूस नशिस्तों पर नौमुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हल्फ उठा लिया। ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 3 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा और नारेबाजी। अपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदही। मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान ऐवान के लिए अजनबी हैं। मखसूस नशिस्तें हमारा हक थीं जो छीन कर दूसरी पार्टियों को दी गईं। अपोजिशन अरकान जुल्फ़िकार भुट्टो को कौमी हीरो करार देने की करारदाद पंजाब असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर ली। बानी PTI की रिहाई की करारदाद जमा। इंतकामी सियासत मुल्क के मफाद में है और ना ही आवाम के मफाद में है। करारदाद का मतन। असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
मोहसिन नकवी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब सेनेटर के आज़ाद उम्मीदवार होंगे। हुकूमती इत्तेहाद की मोहसिन नकवी को मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों का मोहसिन नकवी की हिमायत का फैसला। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर खातून पाकिस्तान अवार्ड्स की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। मुख्तलिफ शोबों में नुमायां खिदमत सर अंजाम देने वाली ख़वातीन में अवार्ड्स तकसीम किए। कौम की अजीम बेटियों ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमें ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें ख़वातीन आगे बढ़ें और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। ASP शहर बानो नकवी ने जान हथेली पर रखकर खातून की जान बचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। मैं कौम की अजीम बेटी SP शहर बानो नकवी, उनके लिए आप भरपूर तालियां बजाएं, जिन्होंने चंद दिन पहले तारीख रकम की है, जुर्रत की, बहादुरी की, और किस तरह उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस बच्ची को बचाया। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की तकसीम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज निगरानी के लिए पहुँच गईं। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, शहरियों से मुलाकात। रमज़ान पैकेज के म्यार, तरसील और अमले के रवैये के बारे में दरियाफ्त किया। बुजुर्गों, माओं की मरीम नवाज को दुआएं। घरेलू ख़वातीन ने अपने मसाइल से आगाह किया। आपकी खादिमा हूँ, इसीलिए खुद मालूम करने निकली हूँ कि आपका हक आपको मिल रहा है या नहीं। आपकी दुआओं से आपकी खिदमत के मिशन में कामयाब होंगी। मरीम नवाज की गुफ्तगू।